अब देखिए इसमें आपको एनसीईआरटी बोर्ड का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका वक्र प्रतिशत बल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है वो लिखना आपको। पहले दे रखा है आधार का व्यास, क्या दे रखा है? अब व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या को r से लिखते हैं, व्यास को 2r। इसमें आपको 2r का मान दे रखा है 10.5। r कितना आएगा 10.5 बटे इसका पॉइंट है नीचे 0 हो गया, इसे 5 काटिए। 5 दूनी 5 एकम 5 चक्कू 21 बटे 4 जो मान बताया निकाला है त्रिज्या का। आगे क्या दे रखा है? इसकी त्रिज्या को चाहिए। त्रिज्या को जाएगा किससे लिखाता है? यल। इसमें आपको यल का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। निकाला क्या है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्र है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो ये लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है? पाया। अब देखिए पाई का मान 5/7। आर आपको दे रखा है कितना? 21/4। एल का मान कितना दे रखा है? अब करिए 7 एकम 7 तिया 2 दूनी 2 पंचे 2 एकम 2 2 11। ऊपर बचेगा 11 गुणे 3 गुणे 5। तो 11 तिया 33। 33 पंचे कितने होते हैं? 165। यही आपका आधार का व्यास कितना रखा है? 24। चलिए आपको पहले रखिए त्रिज्या को चाहिए। त्रिज्या को जाएगा किससे लिखाता है? यल। यल का मान दे रखा है आपको कितना है? 24 21 है 21 मीटर। और आधार का व्यास होता है 2r। 2r आपको दे रखा है 24। r आपका जाएगा 24/2 एकम 2 2 दूनी 12 मीटर। निकाला क्या इसमें? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई l प्लस पाई प्लस 7। r कितना है? 12। l कितना है? 21। r कितना है? 12। 22/7। तो ऐसे रहेगा। अब देखो 21 और 12 23 कितना है? 33। अब इसमें कोई जगह आपकी कटने वाली नहीं है, तो जो संख्या ऊपर दे रखी है उनकी जरूर क्या कराएंगे? गुणाकार कितना आएगा? 12 दूनी 24 से लगे 2 12 दूनी 24 और 2 26 गुणे 33 बटे 7। अब इसके देते हुए गुणा करा साइड में कितना आएगा? 264 के चक्कू 12 5 18 वे 19 3 6 7 के चक्कू 12 5 18 वे 19 3 6 7 9 2 11 9 7 16 वे 17 इधर आ देखो 8712 बटे 7। अब 7 में भाग कर लोगे कितना होता? डिवीजन 7 1244.57 जी आपका आंसर।